प्यारे भैया बहन नमस्कार। कक्षा 12वीं विषय गणित अनिश्चित समाकलन 1/1/2021 दिन शुक्रवार आप सभी के लिए सुबह मंगलकारी हो। अब आगे त्रिकोणमिति सर समीकरणों के माध्यम से अपन समाकलन करना सीखेंगे। तो इसके लिए जब समाकलन में कुछ त्रिकोणमिति फलन के रूप में दिए रहते हैं, निहित होते हैं, तब सर समीकरणों का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला सर समीकरण दिया है साइन का घात n x dx इंटीग्रेशन है ना, और कास का घात n x dx इंटीग्रेशन। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग यदि n का मान यहाँ पे साइन में n जो घात है उसका घात यदि सम धन पूर्णांक है तब अपन सूत्र के रूप में इसको उपयोग कर में लाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 ऋण काश 2x बटे 2 और काश स्क्वायर एक्स बराबर 1 धन काश 2x बटे 2। ये दोनों में से अगर साइन में दिया है तो इसको मान रखेंगे और काश में दिया है तो 1 धन काश 2x बटे 2 रखेंगे। अब दूसरा कंडीशन में है जब n एक विषम धन पूर्णांक है तब इस स्थिति में साइन का घात n x dx इंटीग्रेशन और कास का घात n x dx इंटीग्रेशन का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, कास एक्स टी या तो साइन एक्स टी, मतलब इसको प्रतिस्थापन के रूप में मान रखेंगे और सरल करेंगे, है ना। देखते हैं यहाँ पे 18.3 प्रश्नावली, इसमें समाकलन का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। 18.3 का क्वेश्चन पहला इस प्रकार से दिया है साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। यहाँ पे n क्या है, 2 है, 2 मतलब सम है, सम धन पूर्णांक है, इसलिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस काश 2x बटे 2 रखेंगे यहाँ पे। तो 1 माइनस काश है ना, एक्स के जगह बी एक्स दिया है यहाँ पे, तो काश 2x होता है यहाँ पे 2x है ना, तो x के जगह बी एक्स आ जाएगा बटे 2। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना, भिन्न को तोड़ देंगे, 1/2 को बाहर ले लेंगे तो एक का समाकलन क्या हो जाएगा x और 1/2 काश 2bx का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन bx 2b हो जाएगा, है ना, धन सी। तो 1/2 x ऋण साइन bx बटे 4b धन सी। इसी में 18.3 में क्वेश्चन नंबर 6वां दिया है काश एक्स काश 2x काश 3x dx इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इसको अपन सूत्र रूप में लाने के लिए 2/2 से अंश और हर में गुणा किए हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा क्वेश्चन 1/2 और 2 काश 2x और काश x, है ना, और इतने भाग में अपन क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे काश 3x dx। हम लोग 11th में पढ़े काश एक्स और काश वाई, काश एक्स धन वाई धन काश एक्स ऋण वाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा 1/2 काश 2x धन x, 2x और ये x हो गया, धन काश फिर 2x ऋण x इंटू काश 3x dx बराबर 1/2 इंटीग्रेशन काश 3x हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो धन काश x हो जाएगा इंटू काश 3x dx इक्वल 1/2 काश का ये इसको कोष्टक खोलेंगे अंदर गुणा हो जाएगा, तो काश का घात 2 3x धन काश 3x काश x dx हो जाएगा। फिर इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में बदल लेंगे तो 1/2 ये दो फलनों का योगफल का इंटीग्रेशन है, इसलिए 1/2 काश का वर्ग 3x dx धन 1/2 काश 3x काश x dx हो जाएगा। अब यहाँ पे काश का घात n x dx बराबर सूत्र लगा देंगे, क्योंकि n का मान सम है इसलिए सम धन पूर्णांक का सूत्र लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस काश 2x बटे 2। तो यहाँ पे सूत्र लग जाएगा, तो 1/2 1 धन काश b ये कितना हो जाएगा 2x है ना, तो कितना हो जाएगा 6x बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2x होता है ना, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6x हो जाएगा, 6x बटे 2 dx धन 1/4। फिर यहाँ पे 2 और 2 से गुणा किए हैं अंश और हर में, इसको सूत्र रूप में लाने के लिए, तो 2 काश 3x काश x हो जाएगा। पुनः फिर सूत्र लगाएंगे 1/4 काश 3x और धन x धन काश 3x में फिर 2 x घटा देंगे, तो इस प्रकार से हो जाएगा, है ना, बराबर 1/4 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, काश 6x कितना हो जाएगा साइन 6x और बटे 6, है ना, हम लोग सूत्र में देखे हैं, धन 1/4
और कास 4x धन 1/4 dx है ना, इंटीग्रेशन कास 2x dx। अब कास का क्या हो जाएगा, साइन 4x/4 हो जाएगा, 1/4 धन 1/4, और साइन का कास 2x का कितना हो जाएगा, साइन 2x/2 धन c बराबर x/4 धन साइन 6x/6, और ये गुणा हो जाएगा, 6×4 = 24 हो जाएगा, 24 धन 4×4 = 16 साइन 4x धन साइन 2x और 8 हो जाएगा धन c। ये हमारा आंसर है। अब इसी में 18.3 का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स कास का घात 5x dx है, तो इसको मान के चलना है इंटीग्रेशन आई बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स और कास का घात 5x dx, या इसको अपन तोड़ लिए हैं साइन स्क्वायर, इस कास को अपन तोड़े हैं, कास 4x कास का घात 4x और 4x dx है ना, या साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर इस 4 का घात कास 4 का घात एक्स को इस प्रकार से लिख सकते हैं, कास का घात और पूरे का वर्ग और कास एक्स dx है ना। अब यहाँ पे सूत्र लगा दिए 1 - साइन स्क्वायर एक्स पूरे के स्क्वायर कास एक्स dx, इसको समीकरण 1 माने हैं। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे अपन। तो साइन एक्स बराबर टी लिए हैं, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास एक्स dx बराबर dt। समीकरण 1 में मार रखेंगे अब, तो इस प्रकार से हो जाएगा, इसलिए इंटीग्रेशन आई बराबर टी स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 - टी स्क्वायर पूरे की स्क्वायर dt है ना, टी स्क्वायर, फिर इसका विस्तार कर दिया 1 धन टी का घात 4 ऋण 2 टी स्क्वायर dt हो जाएगा ये। फिर इसको इस प्रकार से गुणा किए हैं टी स्क्वायर से, टी स्क्वायर इंटू 1 है, टी स्क्वायर हो गया धन, और टी स्क्वायर इंटू टी का घात 4 तो 6 हो जाएगा, फिर टी स्क्वायर इंटू 2 टी का घात 2 तो -2 टी का घात 4 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे समाकलन, तो टी का घात 3/3 धन टी का घात 7/7 हो जाएगा ऋण 2/5 टी का घात 5 धन सी हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे टी के जगह अपन क्या लिए हैं, प्रतिस्थापन में साइन एक्स लिए हैं, तो मार रख देंगे साइन का घात क्यू x/3 धन साइन का घात 7x और ऋण 2/5 साइन का घात 5 धन सी। ये हमारा आंसर है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब अपने को 10 में मान दिया है ना, 10 mx और सेक nx dx और कॉट mx और कॉसेक nx dx के रूप का अपन क्या करेंगे, समाकलन देखेंगे। प्रश्नावली 18.4 में मान ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। 18.4 का क्वेश्चन पहला 10x सेक स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें प्रतिस्थापन विधि से बनेगा ये, तो ऐसे प्रतिस्थापन लेना है जो 10x आ जाए। जैसे 10x का प्रतिस्थापन करेंगे तो सेक स्क्वायर होता है, ये है ना, सेक स्क्वायर होता है, तो इतने के मान को अपन ऐसे प्रतिस्थापन लेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए 10x सेक स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन बराबर t। 10x का मान यहाँ पे t हो गया और इतने का मान क्या है, dt है, तो dt। अब इसका अवकलन कर देंगे 10 स्क्वायर बटे 2 धन सी, 10 का t का मान रख देंगे 10 स्क्वायर एक्स बटे 2 धन सी। अब इसी में 18.4 का क्वेश्चन पाँचवा है, सेक का घात nx 10x dx है ना। यहाँ पे सेक का घात nx 10x dx। अब इसको अपन इस प्रकार से लिखे हैं, यहाँ पे एक सेक x से गुणा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे -1 हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन सेक n-1 सेक x 10x dx। सेक x बराबर t मान के चलते हैं प्रतिस्थापन, अवकलन करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा सेक x 10x dx बराबर dt। तो सेक x 10x dx इतने का मान क्या रखेंगे अपन, dt रखेंगे, और t बराबर ये हो जाएगा, तो t का घात n-1 dt हो जाएगा, है ना। t का घात n/n धन c हो जाएगा, सूत्र लगाएंगे तो t बराबर सेक x रख देते हैं यहाँ पे, तो सेक का घात nx n धन c। ये हमारा आंसर है। इसी में 18.4 में 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10x करणी इंटू सेक का घात 4x dx है ना। अब इसको सरल कर इस प्रकार से लिख सकते हैं, 10x सेक स्क्वायर एक्स, 4 को अपन 2 भागों में बांट रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx। अब इस सेक स्क्वायर एक्स के जगह सूत्र रख रहे हैं, तो 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर होता है बराबर इंटीग्रेशन 10x इंटीग्रेशन 1 धन 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। समीकरण 1 लेते हैं इसको। अब प्रतिस्थापन मार रहे हैं यहाँ पर 10x बराबर t, दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर dt। अब dx ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx बराबर dt हो जाएगा।
समीकरण 1 से अपन मार रखेंगे अब तो इस प्रकार से हो जाएगा ये समीकरण 1। इसके जगह अपन क्या रखेंगे, टी, करनी टी, और एक धन टेन स्क्वायर एक्स अपन टी माने और सेक स्क्वायर डी एक्स का मान डी टी रखेंगे। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर इसको करनी टी को गुणा कर देंगे, इंटीग्रेशन को लेके चलेंगे। करनी टी धन करनी टी गुण टी का घात 2 डी टी है ना, बराबर। अब इस वर्गमूल को हटाएंगे तो 1/2 होता है, तो इंटीग्रेशन टी का घात 1/2 धन ये जुड़ जाएगा दोनों, ये और ये है ना, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 2 टी का घात डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, टी का घात 3/2 3/2 धन टी का घात 7/2 हो जाएगा ये 5 और 2 7 7/2 7/2 धन सी, और ये 2 ऊपर चले जाएगा तो 2/3 टी का घात 3/2 धन 2/7 टी का घात 7/2 धन सी। अब टी बराबर क्या लिए अपन 10 माने हैं, तो 2/3 10 का 10x 3/2 धन 2/7 10 7/2 धन सी है ना, हमारा आंसर है। इसी में क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं 10.4 का। साइन स्क्वायर एक्स एक धन कास एक्स पूरे की स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स। साइन एक्स स्क्वायर एक्स को अपन इस प्रकार से लिखेंगे सूत्र से 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स 1 प्लस कास स्क्वायर पूरे की स्क्वायर डी एक्स। अब इसको ए स्क्वायर इन बी स्क्वायर के सूत्र से तोड़ेंगे तो ए माइनस कास एक्स हो जाएगा, ए धन कास एक्स हो जाएगा है ना। इसमें से एक ये और एक कट जाएगा तो 1 माइनस कास एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स हो जाएगा। अब वहाँ पे 1 माइनस कास एक्स और 1 प्लस कास एक्स का सूत्र लगाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 कास स्क्वायर एक्स बटे 2 होता है, तो सूत्र लग जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे कास स्क्वायर एक्स बटे 2 डी एक्स इंटीग्रेशन। ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बटे 2 डी एक्स है ना। अब 10 स्क्वायर एक्स बटे 2 को सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 ऋण एक्स में बदल लिए सूत्र के माध्यम से। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे 2 का मान क्या होता है 10 एक्स बटे 2 1/2 माइनस एक्स धन सी, तो 2 हो जाएगा 2 10 एक्स बटे 2 माइनस एक्स धन सी, ये हमारा आंसर है। धन्यवाद, होमवर्क करते रहिए।